good morning, students. Welcome in the TSN Senior Secondary School, and this is your online classes. Today we will read the English grammar, and it is our chapter 24, paragraph writing. So आज हम पैराग्राफ को रीड करेंगे और उसको समझेंगे. ये देखिए आपके एग्जाम में भी लिखना आएगा और अप टू 5 मार्क्स का ये होगा. तो प्लीज़ इसको आपको अच्छे तरीके से लर्न करना है समझकर, ठीक है. तो ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं और इसको आपको अपनी जो नोटबुक है उसमें लिखना है, राइट. जो जिसमें आप मैंने बताया है आपको 1 कॉपी बनानी है, जिसमें हाफ पार्ट में तो आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं एंड देन हाफ पार्ट में आपको ग्रामर वर्क करना है. तो जो हाफ पार्ट जिसमें आपने ग्रामर पार्ट बनाया है उसमें आपको ये पैराग्राफ राइटिंग करनी है, ये पैराग्राफ लिखना है. और आज जो हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं वो है माई फेवरेट गेम, मेरा प्रिय खेल. We play many games at school but cricket remains my favorite game. हम स्कूल में बहुत सारे गेम्स खेलते हैं लेकिन जो क्रिकेट है वो मेरा फेवरेट गेम है. I enjoy play cricket at is interested and excited. मुझे क्रिकेट खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रुचिकर है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है. We can never say which team will win in the match right till the end of the game. क्रिकेट गेम में हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी टीम है वो जीतेगी क्योंकि लास्ट तक कुछ पता नहीं होता है. A cricketer has to put in a lot of hard work, practice every day, exercise, eat and sleep well in order to be fit. जो क्रिकेटर होते हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, सही टाइम पर उठना पड़ता है, सोना पड़ता है और अपने आप को बिल्कुल फिट रखना पड़ता है. ही हैज़ यूज़ बोथ हिज माइंड एंड बॉडी, क्योंकि उनको अपने माइंड का भी यूज़ करना पड़ता है और बॉडी का भी यूज़ करना पड़ता है. तो एक जो क्रिकेटर होता है उसने अपने आप को बहुत ही फिट रखना पड़ता है क्योंकि ये जो क्रिकेट गेम है वो माइंड का भी है और बॉडी का भी है. तो माइंड से भी खेलना पड़ता है और बॉडी से भी खेलना पड़ता है. Nowadays, ODI or one-day international and T20 matches have infused great enthusiasm into दिस गेम. अभी जो क्रिकेट गेम है उसके अंदर T20 मैच और वनडे क्रिकेट मैच जो है बहुत ज़्यादा उसको महत्व दिया गया है. इट इज़ द एब्सोल्युटली एंटरटेनमेंट, इट इज़ एब्सोल्युटली एंटरटेनमेंट. और जब हम देखते हैं क्रिकेट तो वाकई में हमें बहुत मज़ा आता है और ये बहुत आनंददायक होता है. वी आर ग्लूड टू आवर टेलीविजन सेट राइट टिल and the city celebrated a victory by bursting crackers even if it is 2 o'clock at night. हमारा जो हम जैसे ही क्रिकेट शुरू होने वाला है तो अपना टीवी सेट कर लेते हैं और रात तक देखते रहते हैं. और जो रात के 2 बजे तक यदि मैच का एंड होता है तो पूरा शहर जो होता है वो उस खुशी को, जीतने की खुशी को सेलिब्रेट करता है और क्रैकर्स मतलब पटाखे छुड़ाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं. यानी कि यदि क्रिकेट लेट नाइट स्टार्ट हुआ है तो पूरी सिटी जो है वो अपने टाइम से जो है क्रिकेट देखने बैठ जाता है और क्रिकेट को एंजॉय करता है चाहे वो रात के 2 बज जाएं. तो फिर यदि जीत हासिल होती है तो पूरा जो शहर है वो उसको सेलिब्रेट करता है. हु हैव अर्न अ गुड नेम फॉर आवर कंट्री, और इससे जो हमारे देश का भी बहुत नाम होता है. मतलब क्रिकेट जो है उसको लोग इतना पसंद करते हैं कि वह हमारे देश में नहीं विदेशों में भी उसे बहुत पसंद करते हैं. और यदि हमारे भारत जो है वो जीत जाता है तो इसका हमारे देश का नाम विदेशों में भी होता है. वी आर प्राउड ऑफ आवर क्रिकेटर्स हु हैव अर्न अ गुड नेम फॉर आवर कंट्री. हमें उन क्रिकेटर्स पे गर्व है जो कि हमारे भारत देश का नाम करते हैं. हाउएवर आफ्टर वॉचिंग the movie Chak De India, I have started to take interest in hockey also. और जब से मैंने चक दे इंडिया मूवी देखी उसके बाद से मुझे हॉकी में भी इंटरेस्ट आने लगा है. आफ्टर ऑल इट इज़ आ नेशनल स्पोर्ट, ये हमारा राष्ट्रीय खेल है. देन अभिनव बिंद्रा बिकम्स द फर्स्ट इंडियन एवर टू विन अ गोल्ड मेडल इन शूटिंग एट द ओलंपिक इन बेजिंग. और जो हमारे बेस्ट शूटर है अभिनव बिंद्रा, उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है शूटिंग के अंदर ओलंपिक गेम्स में. आवर गवर्नमेंट मस्ट गिव प्लेयर्स मोर फैसिलिटीज लाइक फ्री कोचिंग सेंटर्स, ट्रेनर्स एंड गेम्स इक्विपमेंट्स so that many more young boys and girls can take part in sports for the glory of our country.
और जो हमारी जो भारत सरकार है वो भी खेल में बहुत योगदान देती है, और जो खिलाड़ी होते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए कई कोचिंग सेंटर बनाए गए हैं, ट्रेनर्स जो है उनको ट्रेनिंग देते हैं, और साथ ही में गेम्स के जो इक्विपमेंट्स हैं यानी कि जो खेल की उपलब्ध सामग्री है वो भी पहुंचाई जाती है खिलाड़ियों तक, ताकि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो चाहे वो बॉयज़ हैं चाहे गर्ल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स में पार्ट कर सकें और हमारी जो कंट्री है उसका नाम रोशन कर सकें। तो यानी कि खेल में जो भारत सरकार है उसकी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि वो खिलाड़ियों को आगे से आगे बढ़ने का मौका देती है। खिलाड़ियों के लिए उन्होंने कोचिंग सेंटर्स बनाए हैं ताकि वो उस गेम को अच्छे तरीके से जिस भी गेम में उसकी रुचि है, तो वो जो बच्चा जो कि खेल में पार्टिसिपेट कर रहा है उस गेम को अच्छे तरीके से सीख पाए, और उसके जो खेल सामग्री है वो भी भारत सरकार द्वारा जो है वो उपलब्ध कराई जाती है, ताकि वो खेल में आगे से आगे बढ़ सके और हमारे जो देश है उसका नाम रोशन कर सके। तो ये पैराग्राफ था माय फेवरेट गेम, यानी कि मेरा रुचिकर खेल या मेरा फेवरेट गेम या मेरा फेवरेट जो भी गेम है। आप किसी पे भी लिख सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप क्रिकेट पे लिखें या हमारी बुक में क्रिकेट पे, आप हॉकी पे लिख सकते हैं, आप बैडमिंटन पे लिख सकते हैं, किसी का भी कोई भी गेम जो भी फेवरेट हो वो उस पर लिखें और अपनी लैंग्वेज में लिखें, तो हम नंबर दे देंगे। ठीक है, तो अभी हाँ आपको ऐसे 2 टॉपिक दिए जाएंगे पर आपको उस पर लिखना है ना। ठीक है, माय फेवरेट गेम एक तो ये टॉपिक है, जैसे हमने आपको अच्छे से समझाया कि क्रिकेट के बारे में इसमें ज़्यादा मोस्टली बताया गया है। फिर लेकिन ये भी बताया गया कि जब से चक दे इंडिया देखी तब से हॉकी भी जो है फेवरेट गेम हो गया। कुछ शूटिंग के बारे में बताया गया। इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको केवल एक गेम जो कि आपका फेवरेट हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो खो खो हो, चाहे वो टेबल टेनिस हो, कुछ भी क्रिकेट हो, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो अपना कोई ना कोई तो गेम फेवरेट होता ही है सबका और वो खेलना मुझसे पसंद करते हैं, तो उस पर आपको लिखना है और ये 5 मार्क्स का आएगा और ये ज़रूर से आएगा, राइट। सो उसको आप लिखिए और उसको अच्छे तरीके से लर्न कीजिए। इसको कहाँ लिखना है, जो ग्रामर पोर्शन है हाफ कॉपी में, उसमें ग्रामर पोर्शन में इसको आपको ये जो है पैराग्राफ उसको लिखना है। ये पैराग्राफ ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। पैराग्राफ दैट मीन्स कि आपका जो पेज है उसका हाफ पेज, पैराग्राफ छोटा होता है और जो ऐसे होता है वो बड़ा होता है, तो पैराग्राफ इतना ही कि हाफ पेज जितना। ठीक है, अब जो सेकंड पैराग्राफ है वो हम पढ़ते हैं। माय मदर, नो वंडर शी इज कॉल्ड सुपर मॉम, शी डज सो मच फॉर ईच ऑफ अस। मतलब जो हमारी ये माय मदर पर पैराग्राफ है, मतलब जो हमारी मम्मा होती है वो कौन होती है, सुपर मॉम होती हैं। शी डज सो मच फॉर ईच ऑफ अस, वो हम सब के लिए बहुत कुछ करती है। शी इज़ माई मदर, ये मेरी माँ है। मिसेस सोनम रावत, टॉल फेयर विथ लॉन्ग ब्लैक हेयर एंड स्माइलिंग फेस। अब ये जो बच्ची है वो अपनी मम्मी के बारे में बता रही है कि मेरी माँ है, लंबी हैं और कलर इनका फेयर है और लॉन्ग इनके हेयर्स हैं और स्माइलिंग फेस है। शी सीज टू आवर फूड विथ द हेल्प ऑफ बिल्किस दीदी, our domestic helpers, helps father with his office files, supervisor study and takes care of clothes, plans are weekly outside and other annual holidays। तो ये अपनी मम्मी के बारे में बता रही है कि जो हमारी मम्मी है वो हमारे लिए समय पर भोजन तैयार करती है बिल्किस दीदी की हेल्प लेकर, और उसके अलावा भी बहुत सारे काम करती है। जैसे मेरे पापा हैं उनकी भी ऑफिस फाइल्स वगैरह में हेल्प करती हैं, हमारी स्टडी में मदद करती हैं। इसके अलावा हमारे जो क्लॉथ्स हैं, जब हमें स्कूल जाना है तो उसको अच्छे तरीके से अरेंज करके रखती है। इसी तरीके से हमारा जो पूरा प्लान है वीकली वो करके रखती हैं। ठीक है, और हमारे हॉलीडेज़ को भी प्लान करके रखती है। शी वर्क्स विद अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एनवीएम, शी अलॉन्ग विथ हर को-वर्कर्स, मतलब वो एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी वर्क करती हैं। हेल्प्स टू सेव ट्रीज एंड डॉल्फिन्स, इंडियाज बीचेस एंड वाटर, शी राइट आर्टिकल्स। मतलब अपनी मम्मी के बारे में बता रही है कि मेरी मम्मी जो है वो किसी गवर्नमेंट जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है एनविरन, उसमें वर्क करती हैं। उनके साथ में उनके को-वर्कर्स भी हैं, और उसकी जो मम्मी है वो पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए
भी काम करती हैं। इसके अलावा जो जलीय जीव जंतु हैं उनके संरक्षण का भी काम करती है। इसके अलावा उसकी जो मदर है वो क्या करती है, आर्टिकल्स लिखती है मैगजीन के अंदर। नेचर से रिलेटेड आर्टिकल्स लिखती हैं। शी कम्स बैक टू होम बाय 6 PM और वो शाम को 6 बजे घर पर आती हैं। एंड माई सिस्टर एंड आई रश टू हग हर एंड टेक हर बैग एंड फाइल्स। जैसे ही वो शाम को 6 बजे उसकी मम्मी ऑफिस से घर लौटती है तो वो और उसकी बहन जो है वो जाती है और अपनी मम्मा को हक करती हैं और उनसे बैग और फाइल्स लेती है। आफ्टर अ कप ऑफ टी एंड अ चैट शी गेट्स बिजी प्रिपेयरिंग डिनर, डिलीशियस चाइनीज़ और इंडियन फूड। जब वो थोड़ा रिलैक्स हो जाती हैं, चाय भी लेती है, उसके बाद वो बच्चों के लिए खाना बनाने में यानी कि डिनर बनाने के लिए बिज़ी हो जाती हैं। उसमें वो कभी चाइनीज़ फूड बनाती हैं और कभी इंडियन फूड बनाती है। वाइल वी कंप्लीटिंग आवर होमवर्क, जब तक हम अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं। शी टेक ग्रेट इंटरेस्ट इन आवर स्टडी एंड स्विमिंग क्लासेस। वो हमारी पढ़ाई में भी बहुत ध्यान देती है और स्विमिंग क्लासेस में भी ध्यान देती है। मेकिंग श्योर टू अटेंड ऑल पेरेंट टीचर मीटिंग एट स्कूल, और हमारी जो PTM होती हैं उनको भी अटेंड करती हैं। अलॉन्ग विद माई फादर, मतलब मेरे पापा के साथ में वो PTM में भी आती हैं। शी इज़ स्पेशल, शी टीच अस टू बी ऑनेस्ट काइंड एंड हेल्पफुल। मतलब जो मेरी माँ है वो सबसे स्पेशल है क्योंकि वो हमको बहुत अच्छे संस्कार देती है, हमें बहुत अच्छी बातें, हमें ईमानदारी के बारे में, दयालुता के बारे में और सबकी मदद करने के बारे में भी हमें समझाती है और सिखाती है। शी मेक्स श्योर दैट वी ग्रो अप टू बी गुड ह्यूमन बींग्स एंड गुड इंडियंस। वो चाहती हैं कि हम बड़े होकर एक बहुत ही अच्छे इंसान बने और एक अच्छे भारतीय नागरिक बने। तो ये जो बच्ची है जो कि इस पिक्चर में है उसने अपनी मम्मी के बारे में बताया है। पर यदि पैराग्राफ राइटिंग आए तो आप अपनी मम्मी के बारे में भी बता सकते हैं। आप सबकी मदर होती है, सबको पता है माँ क्या होती है। दुनिया में यदि भगवान है तो वो माँ है, तो उनके बारे में आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक एग्जाम्पल था कि इस तरीके से माय मदर पर लिखा जाएगा। तो ये पैराग्राफ 2 पैराग्राफ्स आपको दे दिए जाएंगे, माय फेवरेट गेम और माय मदर। इसमें से कोई भी एक जो भी आपको सही लगता है या इजी लैंग्वेज में आप लिखते हैं तो आप लिख दें, मैं चेक कर दूंगी। ज़रूरी नहीं है कि डिट्टो ऐसा का ऐसा हो, बट अभी कॉपी में आपको ये दोनों करने हैं। सो राइट दिस पैराग्राफ ऑन योर कॉपी एंड read it and learn it because it's so important. So do your work on proper time. Thank you so much.